Hello cadets, Jai Hind to everyone. You're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर। आज हम लोग एनसीसी ए सर्टिफिकेट का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर देखेंगे। यानी कि जो 2024 में ए सर्टिफिकेट का एग्जाम हुआ था ना, उसका क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखेंगे। उसमें टोटल 140 क्वेश्चन था और 350 फुल मार्क्स था। यानी कि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का पूछता है। ठीक है, चलिए उस पेपर को देखते हैं हम लोग। ओके, आप देख सकते हो एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2024। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो अब पहला क्वेश्चन है वेपन ट्रेनिंग का, जो पार्ट 2 में है। ठीक है, एंड पहला क्वेश्चन है, आई होप आपको ये पूरा विजिबल होगा। एंड नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव रेंज ऑफ एलएमजी इज। एलएमजी का कारगर रेंज कितना होता है? 500 मीटर, 800 मीटर, 900 मीटर या 1000 मीटर? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको पता ही होगा, अदरवाइज मैं भी आंसर दे रहा हूँ। इफेक्टिव रेंज ऑफ एलएमजी इज ऑप्शन ए 500 मीटर। ठीक है, ऑन रेंज होता है 500 मीटर ऑन ड्यूटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ग्रीट। GRIT का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए ग्रुप, रेंज, इंडक्शन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर। ऑप्शन बी है ग्रुप, रेंज, इंडक्शन ऑफ ट्वीट एंड टाइप ऑफ फायर। ऑप्शन सी है ग्रुप, रेंज, इंडक्शन ऑफ टेक्निक एंड टाइप्स ऑफ फायर। थोड़ा पेपर विजिबल नहीं है, नॉट एन इशू, हम लोग मैनेज कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं, आप उसको समझ सकते हैं। ऑप्शन डी है ग्रुप, रेंज, आइडिया ऑफ टारगेट, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग ऑफ फायर। सो इसका राइट आंसर है, जिन्होंने भी बुक पढ़ा हुआ है उनको पता है क्या है, ऑप्शन ए ग्रुप, रेंज, इंडक्शन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर। ठीक है, 3 नंबर हो गया। फोर्थ नंबर क्या है, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ मजल वेलोसिटी ऑफ .22 राइफल नॉट टू मार्क 4। जो मार्क 4 .22 राइफल है जिसमें हम लोग को फायरिंग करवाया जाता है कैंप में, उसका बताइए मजल वेलोसिटी क्या है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो पूछता ही है। ऑप्शन ए 1100 फीट पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1030 फीट पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1130 फीट सेकेंड या फिर 1200 फीट सेकेंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओके, 1030 फीट पर सेकेंड। आई होप आपको क्लियर है। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं, क्या है 4 नंबर, ए चार्जर कंटेंट्स हाउ मेनी राउंड्स। एक चार्जर में कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड या 25 राउंड? इसका ना आंसर थोड़ा कंफ्यूजन है। 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, एक तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन बी भी, बट अकॉर्डिंग टू मैंने इस ऑप्शन ए को सही माना है। क्या है राइट आंसर? 5 राउंड। एक चार्जर में 5 राउंड होते हैं। ठीक है, .22 के सेंस में है, और 10 राउंड भी होते हैं, बट वो रैपिड फायर में, नॉर्मल में 5 राउंड ही मान के चलते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 5th नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, हियर यू कैन सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटी। ओटी का फुल फॉर्म क्या है बताइए। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल टारगेट या ऑब्स्टिकल टॉपिकल या ऑपरेशनल ट्रेनिंग। सो ओटी आप ये आपका एक चैप्टर भी है। 5 नंबर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, 5 का ए। ठीक है, 6 नंबर मीनिंग ऑफ हैट इज। HAT हैट का मीनिंग क्या है? हियरिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन या फिर ऑप्शन सी हैविंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। सो HAT का मतलब तो आई होप आप बता ही सकते हो, जिसको आपको बेसिक्स रूल है फायरिंग का, क्या है? होल्डिंग, अच्छे से पकड़ना, अच्छा सा एम करना, अच्छा से ट्रिगर ऑपरेशन। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल। जो इंसास राइफल है 5.56 mm, उसका वेट क्या है? 6 kg, 2.1 kg या 4.15 kg या 5.20 kg। सो इंसास राइफल का वेट कितना है? 4.515 kg होगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच फुल फॉर्म इज नॉट करेक्ट। कौन सा फुल फॉर्म करेक्ट नहीं है? देखिए आप पढ़िए, SLR है, सेल्फ लोडिंग राइफल, बी LMG है, लाइट मोटार गन। यही गलत है, ऑप्शन बी ही गलत आंसर है, गलत फुल फॉर्म है। इंसास का तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, MPI, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। क्लियर हो गया। 9 नंबर क्या बोल रहा है हम, व्हाट इज अ मैगजीन कैपेसिटी ऑफ .22 इंच डिलक्स राइफल।
जो 0.22 इंच डिलक्स राइफल है उसका मैगजीन कैपेसिटी कितना है, 3 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड या 20 राउंड। सो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 राउंड। ठीक है, 0.22 में 5 राउंड होते हैं। और अगर रैपिड में बोलता, अगर रैपिड में बोलता तो 10 राउंड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन 10 नंबर, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। भैया 10 नंबर देखिए, व्हाट इज द कैलिबर ऑफ 0.22 इंच डिलक्स राइफल। जो 0.22 इंच डिलक्स राइफल है उसका क्या होता है कैलिबर, कैलिबर क्या है, 0.25 इंच, 0.20 इंच, 0.23 इंच या 0.22 इंच। राइट आंसर है 0.22 इंच। ठीक है, जो भी आगे में नंबर दिया रहता है वही उसका कैलिबर होता है। आई होप 10 नंबर तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरिंग पोजिशंस आर देयर। फायरिंग के कितने पोजिशंस हैं, 3, 4, 5 या 2। राइट आंसर है 4 पोजिशन ना, लाइंग, नीलिंग, स्टैंडिंग एंड सिटिंग। 12 नंबर है, इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास। इंसास का इफेक्टिव रेंज कितना होता है, 400 मीटर। ठीक है, एमपीआई का फुल फॉर्म क्या बोल रहा है, 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, दिस इज अ 13 नंबर क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ एमपीआई, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट या मेन पाइवोट ऑफ इम्पैक्ट या मेन पेट्रोल ऑफ इम्पैक्ट या मेन्यू पार्ट ऑफ इम्पैक्ट। राइट आंसर है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ एसएलआर विथ लोडेड मैगजीन। जो एसएलआर का वेट है वो मैगजीन के साथ कितना होता है, 6 kg, 6.1 kg, 5.1 kg, 7.1 kg। राइट आंसर है 5.1 kg। ठीक है, 5.1 kg वेट होता है एसएलआर का विथ मैगजीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, ओके चलिए, पार्ट 2 में क्या था हमारा, वेपन ट्रेनिंग। WT से टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 14 इंटू 2.5 आप करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 35 मार्क्स। तो वेपन ट्रेनिंग से टोटल 35 मार्क्स का ए सर्टिफिकेट में पूछा गया था 2024 में। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, नेक्स्ट है पार्ट 3 मिसलेनियस। लेट मी जूम इट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। आई होप अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए और स्क्रीन का लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो पार्ट 3 मिसलेनियस एनसीसी जनरल। पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, बताइए भारत का प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, ओम बिरला, राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। नरेंद्र मोदी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर है और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है। 16 नंबर, डैश इज अ मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदू रिलीजन। हिंदू धर्म का एक मुख्य त्योहार क्या है, आप ऑप्शन खुद पढ़िए। ईद उल फितर है, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पर्व है या डी ऑब्वियसली है दीपावली होगा। 17 नंबर, इज अ हिंड्रेंस इन नेशनल यूनिटी। राष्ट्र एकता में एक बाधा है, कौन सा है जो राष्ट्र एकता में एक बाधा है। ए कास्टिज्म, बी एडुकेशन, सी डिसिप्लिन, डी अवेयरनेस। इनमें से कौन सा है जो जो राष्ट्रीय एकता को मतलब बाधा पहुंचाता है, ऑब्वियसली है कास्टिज्म ना। कास्टिज्म की वजह से आए दिन झगड़े रहते होते हैं, बांग्लादेश में आप देख सकते हो, वो भी एक कास्टिज्म ही है। एंड ओके, नेक्स्ट हम लोग 18 देखते हैं। 18 नंबर, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ स्टेट इन इंडिया। मतलब भारत में राज्य का प्रमुख कौन है। एक राज्य है, आप किसी राज्य में रहते होगे, उस राज्य का हेड कौन है बताइए। प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल। सो इसका राइट आंसर होगा गवर्नर। ओके, आपके राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी बोलोगे या फिर कौन है, गवर्नर है, उसके बाद मुख्यमंत्री। उसी तरह भारत का सबसे बड़ा कौन है, राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आता। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम आप यहाँ देख सकते हो 19 नंबर क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ ऑल डिफेंस फोर्स इन इंडिया। भारत में सभी सशस्त्र बलों का प्रमुख कौन है। जितने भी इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, उसका हेड कौन है। ऑप्शन ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति होती है वही भारत के जितने भी सेना होते हैं सबका हेड होता है। ओके, 20 नंबर,
हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, उस समय आर्मी स्टाफ कोई और थे। उस हिसाब से ऑप्शन है, पहला है जनरल मनोज पांडे, मार्शल बी आर चौधरी, एडमिरल आर हरिकुमार, नरेंद्र मोदी। सो राइट आंसर होगा जनरल मनोज पांडे इस ऑप्शन में। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन 2024 के जनवरी में पूछा गया था, तो उस समय जनरल मनोज पांडे थे। एंड अभी करंट में जो जुलाई 2024 में नए आर्मी के चीफ बने हैं वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये आपका 2025 में जरूर पूछेगा। ठीक है, क्या नाम है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ओके, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? A good and successful leader has the following qualities। एक अच्छे और सफल नेता में निम्नलिखित गुण होते हैं। ट्रूथफुल होता है, ऑनेस्टी भी होता है उसमें, एंड आप यहाँ सी नंबर देखिए, डिसिप्लिन एंड ऑल ऑफ द दिस। 21 नंबर का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब 22 नंबर देखिए क्या है? व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 1948, 26 जून 1950, 15 जुलाई 1946 या 15 अगस्त 1947। बहुत जन को इसमें कंफ्यूजन रहता है। अब इस ऑप्शन से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? 15 जुलाई 1948। ठीक है, बहुत जन 16 जुलाई बोलते हैं, 16 जुलाई ऑप्शन में ही नहीं है, तो 15 जुलाई। 23 नंबर, एनसीसी कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। एनसीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? फॉरेन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या रेलवे मिनिस्टर। ऑब्वियसली ये एनसीसी है, तो रक्षा मंत्रालय में ही आएगा ना, सी डिफेंस मिनिस्टर। अब एनसीसी का फुल फॉर्म पूछा है, 24 नंबर क्वेश्चन नहीं बता पाओगे आप। इधर देखिए 24 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी, ऑप्शन ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये तो ऑब्वियसली सब बता देंगे। अब 25 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है 25 नंबर? ओके, लेट मी जूम, बताइए, आई होप आपको विजिबल होगा। द व्हील इन एनसीसी फ्लैग इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पेटल्स। एनसीसी ध्वज में जो पहिया कितने पंखुड़ियों से बना हुआ रहता है? एनसीसी फ्लैग के बीच में रहता है जो जिसको हम लोग 17 डायरेक्टरेट भी बोलते हैं। मैंने बताई दिया आंसर, 17 डायरेक्टरेट रहते हैं। फर्स्ट डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प, फर्स्ट कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन है? अभी के निदेशक कौन है? एनसीसी का अभी हेड कौन है? डायरेक्ट हेड बोलेंगे तो अभी आप बोलोगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। उसी तरह जब एनसीसी बना 15 जुलाई 1948 में, उस समय एनसीसी के हेड कौन थे? ऑप्शन ए कर्नल जीजी बेबूर, पी पंडित हृदयनाथ कुंजू, या फिर ऑप्शन सी जनरल आर एस पैनितल, या ऑप्शन डी जनरल राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कर्नल जीजी वेबूर। ऑप्शन 27, डैश इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। एक नेशन के विकास के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? पढ़ाई, भाईचारा या गुड लीडरशिप, या डी ऑल ऑफ दिस। सब चाहिए। अगर एक नेशन को डेवलप करना तो हमको सब चाहिए, एक पढ़ाई भी चाहिए, भाईचारा भी चाहिए, लीडरशिप भी चाहिए, एंड ऑप्शन होगा इसका डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब 28 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है? ओके, 28 नंबर है, here you can see this is 28 नंबर क्या बोल रहा? फैक्टर इफेक्टिंग पर्सनालिटी आर। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? मैच्योरिटी, क्या मैच्योरिटी एक किसी की भी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है? इंटेलिजेंसी, ठीक है। सी इन्वायरमेंट, या डी ऑल ऑफ दिस। आप इसका आंसर बी भी दोगे, कोई कैडेट बी देंगे, कोई ए भी देंगे, बट मैं इसका आंसर ऑल ऑफ दिस दूंगा। देखिए, पर्सनालिटी आपके मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। कभी कभार मतलब छोटे बच्चों को उनमें मैच्योरिटी नहीं रहता, तो वो कुछ उसमें थोड़ी थोड़ी कमियां भी रहती है, एंड इस वजह से मैच्योरिटी भी ज़रूरी होता है। फिर इंटेलिजेंसी तो चाहिए ही, एंड इन्वायरमेंट। आप बोलोगे सर इन्वायरमेंट कैसे हो गया? यस, आपने एक कहावत तो सुनी है ना, जैसा संगत वैसे रंगत। मतलब आप जिस संगत में रहोगे आप वैसे हो जाओगे। अगर आपका पर्सनालिटी अगर अच्छा करना तो आपको अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, वैसे लोग जिसके विचार अच्छे हैं, जो मतलब ऊंचे सोचते हैं। ओके, सो इस वजह से इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। 29 नंबर क्या बोल रहा हूँ? इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ स्किल। क्या जीवन कौशल का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक जीवन कौशल का उदाहरण? ए है डिसीजन मेकिंग, राइटिंग, स्विंग, या डी ऑल ऑफ दिस।
इसमें ना ऑप्शन, दो ऑप्शन मेरे को भी सही लग रहे हैं। एक तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता। 50-50 है ऑप्शन ए और डी में। क्या जीवन कौशल का एक उदाहरण है, ठीक है। लाइफ स्किल, राइटिंग भी एक स्किल ही है आपका, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। राइटिंग, लिखने का स्किल भी है, कोई लिख के भी राइटर बनते हैं। स्विंग, सिलाई मशीन चलाना, उससे भी लोग अपना लाइफ स्किल है, उससे भी लोग अपने घर चला रहे हैं। तो इस हिसाब से मेरा आंसर डी को जाता है, ऑल ऑफ दिस। अगर कोई कैडेट ए को भी दे सकते हैं डिसीजन मेकिंग, बट उससे बेटर मुझे ज़्यादा डी में लग रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन मेंशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान के किस भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? पार्ट 3, 4, 6 या 2? राइट आंसर है पार्ट 4 में है, ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। सो ये सारे हमारे टोटल कितने हैं? 6, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स है। अब आगे देखते हैं 31 है ना ये, तो 32 नंबर देखते हैं। हियर इट इज 32 नंबर आपका। लेट मी जूम, आई होप अब क्लियर हो गया। ओके, यस। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कौन सा है इनमें से जो फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू एडुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये तो है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार नहीं है एक लीगल राइट्स, इसको ये अब बना, ये एक लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, अधिकार नहीं है हमारा, ठीक है। एयर पॉपुलेशन इज, सॉरी 33 नंबर क्या बोल रहा? एयर पॉल्यूशन इज स्प्रेड बाय, वायु प्रदूषण फैलता है। वायु प्रदूषण क्यों फैलता है और मतलब कैसे फैलता है वो भी है। फैक्ट्री से, ठीक है, फैक्ट्री से फैलता है, व्हीकल से भी वायु प्रदूषण होता है, फॉरेस्ट से भी वायु प्रदूषण होता है। डी ऑल ऑफ द अबव, फॉरेस्ट फायर, ठीक है। सो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। 34 नंबर, ड्यूटी ऑफ ए गुड सिटीजन इज, एक अच्छे नागरिक का क्या कर्तव्य है बताइए? ओबे द रूल्स, रूल्स का पालन करना, या गेट रिचर। एक अच्छा नागरिक कौन है? जो रूल्स का पालन करता है या फिर अमीर बनेगा? ऑब्वियसली है जो रूल्स का पालन करेगा। आप अगर रूल्स का पालन करोगे तो ना आप अच्छे नागरिक होगे। अब 35 नंबर देखते हैं। हियर यू कैन सी 35 नंबर, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। व्हाट क्वालिटीज डज एनसीसी डेवलप इन कैडेट्स। एनसीसी कैडेट में कौन से गुण विकसित करता है? यूनिटी भी होता है, डिसिप्लिन भी है, सोशल सर्विस। सो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। 36 नंबर, शुड नॉट बी इन ए गुड लीडरशिप, एक अच्छे नेतृत्व में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कास्टिज्म, वो जातिवाद नहीं होना चाहिए। एक कोई लीडर है आपका सीनियर है तो वो ये नहीं बोलेगा कि तुम हिंदू है, मुसलमान है, तुम ईसाई है तो हम तुमको नहीं लेंगे अपने टीम में, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका लीडर। रिलीजियस नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे इलाके से नहीं हो तो मैं तुमको नहीं लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन सी है सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी, ओके। डी नंबर ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये तीनों चीज नहीं होना चाहिए एक लीडर में, वही क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। फिर 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडरशिप स्टाइल, निम्नलिखित में कौन सा नेतृत्व के गुण है? एक लीडरशिप के टाइप बोलते हैं तो ये कौन सा टाइप है? एक है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, और सी नन ऑफ दिस, ये डी बोथ ए एंड बी। बताइए लीडरशिप के कितने टाइप होते हैं? तो आप बुक में देखोगे 3 टाइप के लीडरशिप होते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 दिया हुआ है। ऑप्शन डी इज राइट, क्या है? ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। 7 हो गया। अब 38 नंबर देखते हैं हम लोग। हियर इज 38 नंबर, विच लाइफ स्किल इज नॉट हेल्पफुल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कौन सा स्किल है जो हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद नहीं करता? सेल्फ नॉलेज करता है, आपको सेल्फ का नॉलेज होना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। अनकंट्रोल इमोशन, असंगत भावना। यार पर्सनालिटी मीन्स कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, आप बहुत सारे ऐसे देखे होंगे। ऑप्शन डी है क्रिएटिव स्किल, मतलब ए बी और डी तो आप में होना चाहिए अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। तो ऑप्शन कौन सा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ये है जो अनकंट्रोल इमोशन, ये अगर आप में है
तो आप लाइक अपने पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कहोगे। अनकंट्रोल इमोशन क्या है? सपोज कुछ हुआ, बहुत सारे ऐसे कैडेट रहते हैं ना जो रो देते हैं, कुछ भी थोड़ा सा भी हो जाता है, कुछ लेकिन कुछ भी हो जाए तो वो रो देते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान भी हैं, बहुत सारे कैडेट्स भी हैं, नॉर्मल स्टूडेंट भी रो देते हैं। तो एक लीडर है जो आपको नहीं रोना है। ओके, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन। ठीक है। 39 नंबर क्या है? व्हाट इज सेल्फ नॉलेज? आत्मज्ञान क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, समाज की समझ, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, या नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। अपने आप को जानना ही सेल्फ नॉलेज है। अब हम लोग क्या देखते हैं, 39 तक तो हो गया। अब 40 नंबर लीडरशिप का है। ठीक है, लीडरशिप में भी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ओके, आई होप अब विजिबल होगा सबको। 40 नंबर, अकॉर्डिंग टू प्लेटो ह्यूमन वैल्यूज आर क्या है? प्लेटो के अनुसार ह्यूमन वैल्यू क्या है? प्लेटो एक लाइक एन वैज्ञानिक है, बोल सकते हो। प्रूडेंस, प्रूडेंसी मीन्स विवेक, या ऑप्शन बी करेज। सो राइट आंसर है, या ऑप्शन सी बी है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर है बी, बोथ ए एंड बी। इस तरह का नहीं पता रहेगा ना तो आप बोथ वाला ही मार दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वही सही रहता है। मतलब मैक्सिमम कैडेट को तो नहीं पता होगा ना प्लेटो कौन है, कौन सोचा ही नहीं होगा ये क्वेश्चन भी रहेंगे। बट इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों ही आंसर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 41 नंबर देखते हैं। Which of the following leadership trait is the characterized by being honest, ट्रस्टवर्दी एंड मॉरल अपराइट? निम्नलिखित में कौन सा नेतृत्व गुण ईमानदारी, विश्वसनीयता, नैतिक रूप से उच्चतम से चरित्रित होता है? बताइए। ऑप्शन ए कॉन्फिडेंस, या इंटीग्रिटी, या फिर डी आपका बी ऑप्शन अकाउंटेबिलिटी, या डी है रेजिलेंस। मीन्स आप अगर ऑनेस्ट हो गए या ट्रस्टवर्दी हो गए एंड मॉरली अपराइट हो गए तो आप में कौन सा गुण आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा? कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। ओके, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? मेरे को तो उसमें ऑप्शन बी या सी लग रहा है। ठीक है, आप अपना आंसर आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, अकाउंटेबिलिटी या सी इंटीग्रिटी? ओके, कॉन्फिडेंस तो ठीक है, रेजिलेंसी, प्रतिरोधशीला इस उतना सटीक नहीं बैठ रहा। अकाउंटेबिलिटी भी हो सकता है, या इंटीग्रिटी। सो चलिए इसका आंसर बाद में देखते हैं 41 नंबर का, और उसके बाद वाला देखते हैं हम लोग क्या है 42। इसमें 50-50 लग रहा है ऑप्शन बी और सी में। ठीक है, 42 नंबर देखते हैं क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लीडर ड्यूरिंग ए फील्ड एक्सरसाइज इन द एनसीसी? एनसीसी में एक क्षेत्रीय अभ्यास के दौरान नेता का प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होता है? जो भी लीडर्स है, आपके जो भी सीनियर हैं, उसका क्या ड्यूटी है जब आपके फील्ड में एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी हो रहा? और ऑप्शन है इंश्योरिंग पर्सनल कंफर्ट, अपना कंफर्ट देखना, अपना सुख देखना, और जो भी आप लोग हो उस सबको छोड़ देना। इसे नहीं, यह तो जरूरी नहीं हो, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन बी मेंटेनिंग एंड डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, ये भी है। कंप्लीटिंग इंडिविजुअल टास्क क्विकली, अपना काम करना, बाकी सबको छोड़ देना, नहीं। डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। पहले तो उसको इंश्योर करना होगा कि उसके जो बंदे हैं, आपसे जो सीनियर है, उसको आपका पहले सोचना होगा, सबको डिसिप्लिन में, ऑर्डर में रखना होगा। 43 नंबर देखते हैं अब हम लोग क्या है। 43 नंबर, हियर यू कैन सी 43 नंबर, एनसीसी में नेता का मुख्य जिम्मेदारी में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लीडर इन एनसीसी? कंप्लीटिंग टास्क इंडिविजुअली, पहले अपना काम करना, नहीं। माइक्रो मैनेजिंग सबऑर्डिनेट, अधीनस्थों का सूक्ष्म प्रबंधन, ये हो सकता है, उससे भी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है ऑप्शन सी मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग टीम मेंबर। जो भी आप लोगों के सीनियर होंगे उसका काम होना चाहिए कि आपको मोटिवेट रखे। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है कैंप में कि मीन्स ट्रेनिंग टफ होने की वजह से आपको लाइक थक जाते हो, डिमोटिवेट रहता है, नहीं करने मन करता। सो आपको वहाँ पे सीनियर को ये होना चाहिए कि वो आपको मोटिवेट करे। ठीक है, ऑप्शन डी अवॉइडिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब 44 नंबर देखते हैं, हमारा 44 नंबर है, ये रहा। ओके, 44 नंबर क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर ए लीडर टू पोजेस इन द एनसीसी। एनसीसी में से एक नेता का महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, बताइए। ये चार ऑप्शन में से एक लीडर का कौन सा क्वालिटी होना चाहिए। इनडिसिसिवनेस, एम्पैथी, माइक्रो मैनेजमेंट, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ए और डी तो नहीं होगा राइट आंसर, बी और सी में हो सकता है। उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है सी नंबर, माइक्रो मैनेजमेंट। मीन्स छोटी छोटी चीज़ों को भी मैनेज करना एक लीडर में होना चाहिए। एम्पैथी तो सहानुभूति ठीक है, वो बाद में आना चाहिए, सहानुभूति भी होना चाहिए, ठीक है। एम्पैथी भी राइट आंसर होगा। एंड 60-40 में लग रहा है, इस वजह से मैंने माइक्रो मैनेजमेंट किया है। 45 नंबर, हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग अ प्लाटून इन द एनसीसी। एनसीसी में जो प्लाटून होता है उसको कौन लीड करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ एनसीसी का बात हो रहा, आर्मी का नहीं। अगर आर्मी में बोलता तो सूबेदार मेजर, ऑप्शन बी राइट आंसर होता। एक प्लाटून में कितने जवान होते हैं, 30 जवान रहते हैं, ठीक है। 30 से 30 जवान रहते हैं। प्लाटून को कौन लीड करता है, ऑब्वियसली है ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है। एक ट्रेनिंग ऑफिसर जो आपके पीआई स्टाफ होते हैं, वही एक प्लाटून देखते हैं, दूसरे प्लाटून को अनदर पीआई स्टाफ देखते हैं। क्लियर हो गया। अब 46 नंबर देखते हैं क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनसीसी एनुअल ट्रेनिंग कैंप। जो एनसीसी में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य क्या है। जो आपका कैंप होता है उसका एम क्या है, बताइए। टू इलेक्ट न्यू लीडर्स, एक नए नेता को चुनना, नहीं। ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, टू कंडक्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, टू एवेल्युएट कैडेट्स लीडरशिप स्किल, हाँ ऑप्शन सी हो सकता है। टू एंगेज इन आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटीज, बाहरी साहसिक गतिविधियों में लिप्त होना। ऑप्शन सी डी में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, सी भी सही लग रहा है, डी भी सही लग रहा है, बट जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। एक कैडेट्स में लीडरशिप स्किल को डेवलप करना, ना कि ऑप्शन डी में एडवेंचर एक्टिविटीज करना। तो एडवेंचर एक्टिविटीज तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कहीं भी कहीं जा रहे हो आप, वो भी तो एक एडवेंचर एक्टिविटीज हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ 47 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक अचीव बाय ए कैडेट इन एनसीसी। एनसीसी में के कैडेट का हाईएस्ट रैंक क्या है, कर्नल, जनरल, मेजर या कैडेट कैप्टन। सो क्या होगा राइट आंसर। कर्नल तो आर्मी का रैंक है, जनरल भी आर्मी का रैंक है, मेजर भी जनरल आर्मी का रैंक है, तो कैडेट कैप्टन, ठीक है। इसमें आर्मी का नहीं दिया हुआ, नेवी विंग का दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। चलिए 48 नंबर बताइए। हाउ कैन अ लीडर प्रमोट ए पॉजिटिव वर्क कल्चर विद इन द टीम। नेता कैसे टीम के भीतर सकारात्मक कार्य संगति को बढ़ावा दे सकता है। बाय डिस्करेजिंग टीम वर्क को लेकिन हतोत्साहित करके नहीं। फोस्टरिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट, यस, आपसी बातचीत करना और उपलब्धियों को पहचानना। ऑप्शन सी से भी ज़्यादा बेटर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 48। 49 नंबर चलिए देखते हैं क्या है। अब है SSCD, इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा। SSCD मतलब क्या है, सोसाइटी, आपका जो सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। 9 नंबर क्या बोल रहा है, इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है, इसका तो आंसर आप खुद दे दोगे, ऑब्वियसली ऑप्शन बी पीकॉक, मोर। व्हेन डिड इंडिया चंद्रयान मिशन रीच टू द मून। इसमें जो चंद्रयान मिशन का बात कर रहा है वो है थर्ड वाला, जो भी रिसेंट में गया था, क्या है 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। ऑप्शन ए। 51 नंबर, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट ऑप्शन। 52 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाय व्हिच डिजीज। जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बताइए। विटामिन ए, बी, सी, डी, राइट आंसर है विटामिन ए। जो रतौंधी है वो विटामिन ए से होता है। और विटामिन बी से क्या कमी होता है वो भी पूछ सकता है, वो है बेरी बेरी। और विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्बी, स्किन का जो प्रॉब्लम। विटामिन डी से होता है आपका, ओके, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 53 नंबर, वाई इज ट्री प्लांटेशन इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट। पेड़ लगाना पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी ही होगा। इससे वायु प्रदूषण में कमी आती है और यह जैव विविधता को बढ़ावा देता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
54 नंबर क्या बोल रहा हम, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का क्या महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल वोटर्स डे। टू डिस्करेज वोटिंग, नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बोल रहे, देखिए, टू प्रमोट वोटर एंड वोटर अवेयरनेस एंड इंकरेजमेंट, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। मीन्स जो वोटर अवेयरनेस को बढ़ाना और यूथ को इंकरेज करना वोट देने के लिए। 55 नंबर, हमारा 55 नंबर क्या है, ओके हियर इज 55 नंबर। फॉर विच कंट्री डिड द डिजीज कॉल्ड कोविड स्टार्ट, किस कंट्री से कोविड-19 स्टार्ट हुआ, चाइना। और 56 नंबर, व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ, 2014, 2000, 1980, 1992, 2014 मोदी जी ने स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर को। विच एक्ट हैज़ बीन पास्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, आप अभी एनसीसी में हो, आपको भी देखिएगा 2 अक्टूबर को स्वच्छता क्लीनिंग के लिए कहीं ले गया होगा, क्लीनिंग करवाया जाता है। बताइए कौन सा 57 नंबर, विच एक्ट हैज़ बीन पास्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एक्ट पास है, पोस्को, रेगुलिंग एक्ट, टाडा, मिसा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पोस्को, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज, ठीक है, जो सेक्सुअल एब्यूज होता है चिल्ड्रन को उससे बचाने के लिए पोस्को, ठीक है, पोस्को है। नेक्स्ट है 58 नंबर, प्लेग किस जानवर से फैलता है, बताइए, जो प्लेग बीमारी है वो किस जानवर के काटने से फैलता है। आई होप आपको पता ही होगा, प्लेग एक बीमारी है जो आपका क्या से काटने से होता है प्लेग, ऑप्शन है रेट, मॉस्किटो, कॉकरोच या हाउस फ्लाई। राइट आंसर है रेट या फिर माइस बोलो, चूहा से होता है प्लेग, ठीक है। When did India's first war of independence, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुई, 1857, 1857। चौरी चूरा इंसिडेंट इज रिलेटेड टू चौरी चूरा, जिसमें पुलिस थाना को जलाया गया था, उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना स्वज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। ऑप्शन ए गोरखपुर, ठीक है। नाउ 61 नंबर, हियर इज 61 नंबर आपका, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन, बताइए ब्लड डोनेशन का बेनिफिट क्या है। ब्लड डोनेशन इज इनवैल्यूएबल, अमूल्य दान है, सही है। रक्तदान से किसी का भी जीवन बचाया जा सकता है, सही बात है। रक्तदान से गर्व महसूस होता, ऑब्वियसली है। आपने तो अभी ब्लड डोनेशन नहीं कराया होगा, आप जब जेडी से एसडी बनोगे तब आपको ब्लड डोनेशन देने का मौका मिलेगा। ऑल ऑफ द अबव, 18+ होना पड़ेगा आपको ब्लड डोनेशन करने के लिए। नेक्स्ट है 62 नंबर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा में है। ए ऑप्शन 3%, 21% या 0.3% या 78%, बताइए। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 0.03%। और 63 नंबर क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जर्विंग वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। टू वेस्ट वाटर, नहीं। टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन एंड रेज अवेयरनेस अबाउट वाटर रिलेटेड इशू, यस, ऑप्शन बी। अब 64 नंबर देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ डेली फाइबर इंटेक फॉर एडल्ट, एक एडल्ट को कितना फाइबर लेना चाहिए हर डे, 5 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम या 100 ग्राम। सो इस पर गूगल 30 से 50 लेना चाहिए, 30 से 50 के बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन बी या सी, अब डिपेंड आपके ऊपर है। आप एज आई एम गोइंग फॉर सी, ऑप्शन सी 50 ग्राम, ठीक है। आप बी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत होगा नहीं उससे। तो चलिए ऑप्शन 67 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण का लक्षण क्या है। आपके शरीर में पानी के जब कमी हो जाता है तो क्या क्या संकेत मिलता है। ऑप्शन ए इंक्रीज यूरिनेशन, मूत्र ज़्यादा निकलता, नहीं, पानी कम है तो फिर कैसे निकलेगा। ड्राई माउथ एंड लिप्स, यस, मुंह और होंठ का सूखना, सही है। ऑप्शन सी है बढ़ा हुआ ऊर्जा स्तर, पानी कम है तो फिर शरीर में ऊर्जा कहाँ से आएगा, भूख ज़्यादा लगना, भूख लगेगा ही नहीं, तब तो पानी प्यास लगेगा। ड्राई माउथ एंड लिप्स। 68 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सोर्स ऑफ फूड बॉर्न इलनेस, मतलब कौन सा खाद्य जनित बीमारी है, खाने वाली चीज़ों से फैलता है।
वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, नहीं, हाथ धोने से थोड़ी बीमारी होगा। प्रॉपरली कुक फूड से भी नहीं बीमारी होगा। स्टोरिंग फूड एट रूम टेम्परेचर, इससे भी नहीं कोई बीमारी होगा। डी, ईटिंग एक्सपायर फूड, ऑप्शन डी आप देख रहे हो, अगर आप एक्सपायर फूड खाओगे तो आपको बीमारी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी। जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका प्राइमरी रोल क्या है? इसका मैं आंसर ही बता देता हूँ, ऑप्शन सी है, आप पढ़ लीजिएगा, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा। प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। 72 ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? पता होना चाहिए, ओ नेगेटिव। अगर आपके पास ओ नेगेटिव है तो आप सबको ब्लड दे सकते हो, बट आप ले उसी से सकोगे जिसके पास ओ नेगेटिव है। Which of the 73 नंबर, which of the following nutrients is a primary source of energy? कौन सा है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी? ए बी सी डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब 74 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। व्हाट इज द, आई थिंक 74 नंबर, यस हियर इज 74 नंबर। हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, बताइए। व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स ड्यूरिंग फ्लू सीजन। जो फ्लू के मौसम होते हैं उस समय रोगाणु के प्रसार को कैसे रोका जा सकता? अवॉइडिंग वैकेंसीज, टीकाकरण को लाइक नहीं लगाने से तो बढ़ेगा, और हैंड वॉश नहीं करने से भी लगेगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ को हट नहीं करेंगे तो और फैलेगा। फिर है ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। फिर 75 नंबर, डीएम, डिजास्टर मैनेजमेंट। बताइए जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था वो कैसा था? इंडस्ट्रियल डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर या न्यूक्लियर डिजास्टर? तो ऑब्वियसली वो तो एक कंपनी में लगा था, तो ऑब्वियसली एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। 76 नंबर, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को क्या कहते हैं? और राइट आंसर है सिस्मोलॉजी, ऑप्शन बी। ठीक है, 77 नंबर देखते हैं क्या है। द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड डिजास्टर। मानव निर्मित आपदाओं के विशिष्ट उदाहरण, केमिकल एक्सप्लोजन, लीकेजिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, वॉर एंड सिविल स्ट्राइक। ये डी, ऑल ऑफ दिस, सब तो है मानव निर्मित आपदा। 78, द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर कब इस्टेब्लिश हुआ? सो इसका राइट आंसर 1995 है। ठीक है, आप गूगल करके देख लीजिएगा, 1995 आता है। तो ये ऑप्शन कहीं पर मैच ही नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 79 नंबर, इन विच सिटी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज सिचुएटेड। बताइए कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है 80 नंबर, which wave of an earthquake is produced by a rolling effect along the earth surface? L wave, P wave या S wave? इसका राइट आंसर है डी, नन ऑफ द वेव अबव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का क्वेश्चन आ गया आपका अभी। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए ऑब्स्टिकल वॉल। एक जो वॉल है उसका लेंथ और ब्रेथ कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो आप इसका लंबाई तो होता है 12 × 6 फीट, मतलब ये रहेगा 12 और 6 फीट ऊंचा रहेगा। ठीक है, 12 और 6, आपको 6 फीट ऊंचा से कूदना पड़ता है जंप करके। 82 नंबर, वेयर इज द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सो राइट आंसर है दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवेंचर से पूछा है। इन विच कंट्री इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? सबको पता है, नेपाल में है। ओके, नहीं पता था तो अभी पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर। ये थोड़ा क्वेश्चन विजिबल ऊपर वाला नहीं है, ये 84 नंबर है। ओके, व्हाट वी फाइंड आउट द एल्टीट्यूड द पैरासेलिंग। पैरासेलिंग में हम किस चीज़ से एल्टीट्यूड का पता लगाते हैं? तो एल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, बायोमीटर, एयर मीटर। आप ऑप्शन ए में देखिए ना, एल्टीट्यूड और एल्टी सेम एल्टीमीटर। ओके, एल्टीमीटर ये राइट आंसर है। 85, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन माउंटेनर ऑफ इंडिया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला, सबको पता, ऑप्शन सी इज बछेंद्री पाल। ठीक है, 86 नंबर, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला दुनिया का पहला कौन है? सो इसका राइट आंसर है एडमंड हिलरे। ठीक है, 87 नंबर, वेयर डज द आरडीसी परेड टेक प्लेस। जो आरडीसी परेड है वो कहाँ पर होता है? लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। ऑब्वियसली आरडीसी इज दिल्ली। फिर
88 नंबर देख लेते हैं हम लोग फिर। यस बताइए, व्हाट एक्शन डू वी टेक इन ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में हम लोग क्या करते हैं? ट्रैकिंग करते हो अपने ट्रैकिंग कैंप क्या हुआ? एंड ऑप्शन ए है साइकिलिंग, बी स्विमिंग, सी वॉकिंग, डी पारा। राइट आंसर है सी इज वॉकिंग। हम लोग ट्रैकिंग में क्या करते हैं? चलते हैं ना यार, चलते हैं, रनिंग करते हैं, तो वॉकिंग होता है। ओके हमने लेकिन जस्ट रिसेंटली मैंने भी लेकिन दलमा ट्रैकिंग किया है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 89 नंबर, राइट द फुल फॉर्म ऑफ HMI। HMI का फुल फॉर्म लिखें। जस्ट अभी हमने क्या, हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। 90 नंबर, वाई डू वी वेयर द हार्नेस वाइल रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग करते समय हम हार्नेस कहाँ लगाते हैं? ऑन द लेग, ऑन द चेस्ट, ऑन द आर्म या ऑन द वेस्ट? कमर पर लगाते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑन द वेस्ट। अब 91 नंबर देखते हैं क्या है, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। ये एक नया टॉपिक जुड़ा है। पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट्स यूटी ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्य या संघ प्रदेशों से मिलती है? तो ये राइट आंसर क्या होगा बताइए, कितने के साथ मिलता है? तो राइट आंसर है सी, 5। 5 गिन लीजिए, ऊपर से गिनते हैं, लद्दाख, फिर आपका जम्मू कश्मीर 2 हुआ, फिर पंजाब, गुजरात और राजस्थान 5। 92, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासिस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से पास नहीं करता? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से नहीं पास करता। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरता। 93 नंबर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टोटल लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 15,106 या 27,750 या 10,210 या 5,580। राइट आंसर ऑप्शन है 15,106। 15,120 है बट 106 भी चल जाएगा। 94 नंबर बताइए, हु इज़ द बॉर्डर गार्डनिंग फोर्स इन द इंडो नेपाल बॉर्डर। जो भारत और नेपाल के बॉर्डर है उसमें कौन सा फोर्स रहता है? BSF, ITBP, SSB या CRPF। जो BSF रहता है वो पाकिस्तान पे रहता है, पाकिस्तान बॉर्डर पे। ITBP तिब्बत पे रहता है। SSB इज़ द राइट आंसर, सशस्त्र सीमा बल, इंडिया नेपाल को प्रोटेक्शन करता है। CRPF तो देश भर में रहता है। 95 नंबर, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल। नेपाल के साथ सबसे छोटा बॉर्डर कौन सा इंडियन स्टेट शेयर करता है? वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। राइट 96 नंबर, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया हैव कोस्ट लाइन। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? ऑप्शन डी 9 नंबर। 9 को स्टेट है जो समुद्र के साथ टच है। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं खुद से मैप में देख के। फिर हमारा स्टार्ट होता है स्पेशलाइज सब्जेक्ट, आप देख सकते हो स्पेशलाइज सब्जेक्ट आर्म्ड फोर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक इन्फेंट्री बटालियन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी राइफल कंपनीज। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितने राइफल कंपनियां हैं? राइट आंसर है 4। 98 नंबर देखते हैं हम, हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का ऑपरेशनल कमांड कितने हैं? तो राइट आंसर है 6, ऑप्शन डी, यानी कि 6 कमांड है। टोटल कमांड 7 हैं जिसमें से 6 ऑपरेशनल है और एक ट्रेनिंग कमांड है। पूछा है नेक्स्ट में, आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है बताइए? शिमला, उधमपुर, चंडीगढ़ या श्रीनगर। राइट आंसर है शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड। 100 नंबर, हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। भारत के पहले चीफ ऑफ फर्स्ट कमांडर कौन है आर्मी के? जनरल KM करिप्पा, जनरल बैटलिंग, जनरल ब्यूचर, जनरल जॉन मार्टिन। राइट आंसर है जनरल KM करिप्पा। ठीक है, नेक्स्ट है ASC आर्मी सर्विस कॉप, AMC आर्मी मेडिकल कॉप्स, AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप, AEC आर्मी एजुकेशनल कॉप्स आदि कैसी सेवाएं हैं? फाइटिंग, ये फाइटिंग सेवाएं नहीं है, ये सर्विस सेवाएं हैं, ये सर्विस देती है। ठीक है, मेडिकल कॉप्स मेडिकल सर्विस देती है। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन वॉर। वॉर में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? ऑप्शन सी परमवीर चक्र, PVC। इंडियन मिलिट्री कहाँ पर है? देहरादून, ऑप्शन डी। इन विच ईयर इंडिया चाइना वॉर वॉज हेल्ड। भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1900। भारत और चाइना वॉर कब हुआ? एक ही बार हुआ है, वो है 1962 में। ठीक है, नेक्स्ट है,
105 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच रैंक ऑफ एयरफोर्स इज इक्वल टू द जनरल रैंक ऑफ आर्मी। आर्मी का जो जनरल रैंक है वो एयरफोर्स के किस रैंक के बराबर है, बताइए। एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल या फिर एयर कोमोडोर। राइट आंसर है एयर चीफ मार्शल, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर 106 नंबर, 106 फुल फॉर्म ऑफ सीएमपी। क्या सीएमपी का फुल फॉर्म क्या है, चीफ मिनिस्टर पुलिस या सेंट्रल मिलिट्री पुलिस या कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। राइट आंसर है सी, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मैप रीडिंग का। मैप रीडिंग में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर। नॉर्थ के कितने प्रकार हैं, 4, 2, 3 या 8। ऑप्शन सी है 3 प्रकार के नॉर्थ होता है, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ। 108 108 नंबर, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सर्विस प्रोटेक्टर। सर्विस प्रोटेक्टर का लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, बताइए। सो इसका राइट आंसर है 15x5, 10x5 या 10x20 या 10x10। राइट आंसर है 15, 10x5, 10x5 सेंटीमीटर में रहता। 109 नंबर, द ओन एरर ऑफ कंपास इज कॉल्ड। कंपास में अपनी जो गलती होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रू बियरिंग, ऑप्शन बी इज ग्रिड बियरिंग, सी मैग्नेटिक बियरिंग, डी इंडिविजुअल कंपास एरर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडिविजुअल कंपास एरर। फिर 110 नंबर, आई होप आपको विजुअल, ओके नेक्स्ट पेज में हम ये रहा, किसको जूम कर लेते हैं हम। यस, नाउ आई होप आपको विजुअल होगा। बताइए 110 नंबर क्या है क्वेश्चन, आप पढ़ते रहिए तब तक। हाँ, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो कितना डिग्री का होता है, 80 का, 95 का, 135 का, ये 210 का। डायरेक्शन तो आपको पता होगा, ये ऊपर वाला नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ या वेस्ट। ओके, आपसे क्या पूछा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब ये वाला डायरेक्शन आपसे पूछा है, साउथ ईस्ट, सॉरी ये डायरेक्शन आपको पूछा, ये डायरेक्शन कितना होता है। तो राइट आंसर है आपका 135। उस डायरेक्शन को कितना बोलते हैं हम लोग, 135। ओके, ऑप्शन सी। ऑप्शन 111 मतलब 111वां क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया पब्लिश। भारत का पहला नक्शा कब प्रकाशित किया गया। आप इसका आंसर आपके ऊपर है, आप खोज के कमेंट में बताइएगा राइट आंसर क्या है। इस जो ऑप्शन है एक भी ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। मैंने इसको खोजा 783 तक मिला एंड यहाँ 82 है, तो आप यहाँ सोच सकते हो 82 लगा दे, बट मैं नहीं बोलूँगा, आप इसको खुद खोज के बताइएगा ऑप्शन 111 का आंसर क्या होगा। 112, द सर्वे एंड मैप मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का सर्वेक्षण और मैप बनाने वाला संगठन है DRDO, इसरो, सर्वे ऑफ इंडिया, डी नासा या सी सर्वे ऑफ इंडिया। 113 नंबर क्या है, व्हाट आर द मेन डायरेक्शन। मुख्य दिशाएं डैश प्रकार की होती है, 8, 4, 6 या 16। तो आंसर है 4, 4 ही को मैप मुख्य दिशाएं हैं, क्या क्या, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है। फिर 114 नंबर क्या पूछ रहा, व्हाट आर द डैश टाइप्स ऑफ टोटल डायरेक्शन। कुल दिशाएं डैश प्रकार की होती है। अब देखिए 13 और 14वां क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। 13 नंबर क्या पूछा, मेन डायरेक्शन मतलब 4 दिशाएं, तो वही होते हैं ना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यही 4 डायरेक्शन है। और यहाँ पूछा टोटल डायरेक्शन, टोटल डायरेक्शन 8 होते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। 115 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, FCBC से आ गया, बताइए। इजी क्वेश्चन है, हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे, 2025 में भी देखेंगे क्या क्या आ सकता है। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू एस्टिमेट अ डिस्टेंस। दूरी को कितने तरीके से नापा जा सकता है। जजिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 6 तरीके से तो मापते हैं। हाउ मेनी डिग्री इज द एंगल विथ एन ओपन पाम। खुली हुई हाथ से हम लोग कितना डिग्री मापते हैं, 19 डिग्री। ऑप्शन डी। 17 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैरिकोड्स आर देयर। हिंदी में पढ़िए, आड़ के कितने प्रकार हैं। आड़ के 2 तरीके होते हैं, टाइप्स ऑफ कबर बोल सकते हो, 2 ही टाइप का आड़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 118 नंबर क्या है, व्हाट आर द बेसिक टैक्टिक्स ऑफ इन्फेंट्री। जो इन्फेंट्री है उसका क्या टैक्टिक्स है, क्या यूज़ करता है। फायर एंड मूव, केयर एंड फायर, फायर ऑर्डर या डी नन ऑफ दिस।
राइट आंसर है फायर एंड मूव। आप ऑनलाइन गेम खेलते होगे तो उसमें क्या होता है, जो बैटल रॉयल वाला पबजी हुई है, फ्री फायर, उसमें क्या करते हो, फायर करते हो फिर मूव कर देते हो, जगह चेंज कर देते हो, तो वही है आर्मी में भी यूज़ होता है। 119वां क्वेश्चन देखते हैं कि तो कि वेट वेयर इज आवर 1114, ये हो गया, हाँ 119। द रीज़न वाई द डिसीजन सीम्स लेस देन इट एक्चुअल, मीन्स हम लोग कब अंडरस्टिमेट कर देते हैं दूरी को, कब करते हैं, ऑप्शन बी व्हेन ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, जब हम लोग जिस चीज़ को देख रहे हैं वो बड़ा है और उसके सामने सामने छोटे छोटे चीज़ है, तो हम लोग सोचते हैं कि वो पास में है। ठीक है। 120 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, सेक्शन फॉर्मेशन के कितने प्रकार हैं, 2, 4, 6 या 8, राइट आंसर इज सी, 6 तरीके के सेक्शन फॉर्मेशन होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग के कितने प्रकार होते हैं, 2, रेकी और प्रोटेक्टिव, एक होता है दुश्मन के एरिया में पेट्रोलिंग करना और एक होता है खुद के एरिया में। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए सेक्शन, एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं, 10। फिर 123 नंबर कहाँ गया हमारा, ये रहा, द पर्सन हु रन्स अहेड इन द सेक्शन इज कॉल्ड, जो सेक्शन में आगे आगे चलता है उसको क्या कहते हैं, बॉम्बरमैन, स्काउट, सेक्शन 2 IC या सेक्शन कमांडर, राउट स्काउट। स्काउट को एक और क्वेश्चन पूछेगा आपका 2025 में, स्काउट को क्या बोलते हैं, एक सेक्शन का आइस बोलते हैं, सेक्शन का आइस पूछेगा क्या होगा, स्काउट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्बुस, एम्बुस के कितने प्रकार होते हैं, वो भी 2 ही होते हैं, घात लगाना। मिलिट्री हिस्ट्री बताइए, 125 नंबर क्वेश्चन क्या है, जय जवान जय किसान स्लोगन वाज गिवन बाय, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। महात्मा गांधी ने क्या दिया था, करो या मरो। 126 नंबर, व्हिच किंग वाज कॉल्ड छत्रपति, छत्रपति के नाम से किस राजा को जाना जाता है, शिवाजी महाराज, मराठा रूलर, महाराष्ट्र। ठीक है, 126 हो गया। अब 127 नंबर बताइए, और डैश इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग 1971, 1971 के दौरान भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, जनरल बिपिन रावत नहीं थे, ये तो हाल ही में थे, उनका डेथ हुआ। जनरल SF H Z मानेकशॉ, जनरल मनोज पांडे, जनरल A चौहान, एक ही आंसर है, जनरल SF H Z मानेकशॉ, ये उनका पूरा नाम है, शॉर्ट नेम होता है जनरल मानेकशॉ बोलते हैं। ठीक है, सैम मानेकशॉ। 128, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन है, ऑप्शन ए MD अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, प्रेसिडेंट भी बोलो या के फादर भी कहा जाते हैं। SSB का फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने बताया SSB का फुल फॉर्म। SSB कौन सा बॉर्डर पे रहता है, नेपाल। ठीक है, नेपाल बॉर्डर में इनका पोस्टिंग होता है। और SSB में आप कैसे जा सकते हो, अगर आप SSC GD आपने सुना होगा उसका एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो फिर आप SSB में जा सकते हो। ये SSB वो नहीं है, आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं है, वहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। इसका आंसर क्या है, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। 130वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, हम लोग पहुंचने जा रहे हैं, अभी ख़त्म होने वाला है। कारगिल वॉर टुक प्लेस इन द ईयर, कारगिल वॉर कब हुआ, 1971, 1965 या 1962 या 1999, डी है 1999। 131, इंडिया हैज़ द डैश लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, भारत के पास दुनिया के डैश सबसे बड़ी सेना है। कितनावा नंबर आर्मी है इंडिया के पास, 5वां नंबर, चौथा, 3 या 1। सो राइट आंसर है 4th नंबर का, पहला है USA, फिर चाइना, रसिया, फिर अपना भारत है 4 नंबर पे। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, नेवल स्टाफ का रैंक पूछा है इसमें, एडमिरल, वॉइस एडमिरल, कैप्टन या ग्रुप कैप्टन, हाईएस्ट रैंक होता है नेवी का एडमायरल। ठीक है। 133, द वॉर वॉज फॉट बिटवीन, 1971 का वॉर किसके किसके बीच लड़ा गया था, इंडिया पाक, इंडिया चाइना, इंडिया अफगानिस्तान। राइट आंसर है इंडिया पाक, भारत पाकिस्तान के बीच। आपने मेजर बॉर्डर मूवी देखा है, वही तो है 1971 का वॉर। अब 130 कितना नंबर, 134, हियर इज 134। बताइए, तस्कंद डिक्लेरेशन कब हुआ था, कब साइन किया गया था, तस्कन डिक्लेरेशन इज 1965 में। कारगिल ऑपरेशन वाज नॉन एज, कारगिल ऑपरेशन को क्या नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय।
आईएमए का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो नहीं पता होगा आपको, राइट आंसर है मैं ही बता देता हूँ, 1932 में, सॉरी ऑप्शन ए 1932 में आईएमए का इस्टेब्लिश हुआ। और आईएमए कहाँ पर है, देहरादून में। तो 2025 में आपसे पूछेगा एनडीए से रिलेटेड, एनडीए कहाँ पर है, खड़गवासला, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ऑप्शन कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, 3 ही क्वेश्चन है इसमें। बताइए बेस्ट, BASS का फुल फॉर्म, ब्रेबो एक्यूरेट स्पीड सिक्योरिटी, इसका आंसर है बी। बेस्ट का मतलब होता है ब्रेविटी, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी एंड स्पीड। 138 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। राइट द फुल फॉर्म ऑफ OFC, OFC का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, ऑप्टिकल फैब्रिक कनेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर केबल या ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी केबल। राइट आंसर है सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। 139, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। रेडियो से कम्युनिकेशन होता है, लाइन से भी कम्युनिकेशन होता है, डीआर से भी कम्युनिकेशन, जेरोक्स, ये जेरोक्स से क्या कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग, जेरोक्स से तो प्रिंट वगैरह करते हैं। 140 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VHF, VHF का फुल फॉर्म बताइए। सो वेरी हाई फंक्शन, वेरी हैवी फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हार्ड फ्रेम। सो ऑप्शन सी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। Here we have completed 140 क्वेश्चन ऑफ ए सर्टिफिकेट 2024। ये जो हमने आज किया ये 2024 में पूछा गया था, ठीक है। आई होप आपने इसको फर्स्ट से लास्ट पूरा देखा होगा। एंड इफ़ यू नीड द PDF सो जस्ट यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में, तो मैं आपको PDF भेज दूंगा ये क्वेश्चन का, तो वहाँ से आप बेटर समझ सकते हो, ठीक है। एंड अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए, इस तरह के और भी वीडियो आपको मिलेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपके दोस्तों को भी भेज दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद टू एवरीवन।